नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह, नेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेटर एंड सक्सेस एक्सपर्ट। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जिंदगी की मूल्य की, कि जिंदगी की वैल्यू क्या है, जिंदगी का मूल्य क्या है, जिंदगी का जो मूल्यांकन है वो क्या है। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मुझे जिंदगी की वैल्यू बताओ, जिंदगी का मूल्य बताओ, कि जिंदगी की मूल्य क्या है, जिंदगी की वैल्यू क्या है। तो उसके गुरुजी मुस्कुराए और कहते, अचानक तुझे ये जिंदगी के मूल्य कहां से क्यों जानना है। तो वो कहता, नहीं नहीं गुरुजी, मुझे जिंदगी की वैल्यू बताओ, मुझे जानना है कि जिंदगी की वैल्यू है क्या। तो गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने अपना हाथ ऐसे हवा में किया तो उनके हाथ में एक बेशकीमती लाल पत्थर आ गया। उन्होंने पत्थर दिया, कहते ठीक है, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे देता हूं, तो एक काम कर, ये पत्थर ले, तू इसकी मूल्य लगवा के चला, इसकी वैल्यू लगवा के चला, मैं तुझे जिंदगी का मूल्य, जिंदगी की वैल्यू बता दूंगा। तो वो कहता है, गुरुजी मैं तो आपसे जिंदगी का मूल्य पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये पत्थर दे रहे हो, मुझे इस पत्थर के बारे में नहीं, मुझे जिंदगी की वैल्यू के बारे में बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि पहले इसकी वैल्यू तो लगवाया, अगर इसकी वैल्यू तो लगाएगा तो मैं तुझे जिंदगी का मूल्य बता दूंगा। वो कहता, चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो सबसे पहले वो पत्थर लेता है, मार्केट में निकल पड़ता, तो उसकी नजर पड़ती है एक आलू वाले, जो आलू बेच रहा होता है, सब्जी बेच रहा होता है। कहता, दोस्त ये पत्थर ले लो और इसकी कीमत लगा के बताओ। आलू वाले ने पत्थर देखा, तेरा पत्थर तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया चमक रहा है, तू एक काम कर, ये पत्थर मुझे दे जा, इसके बदले में मैं तुझे 2 किलो आलू दे दूंगा। उसने कहा, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू लगवानी है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू लगवानी है। वो कहता, दोस्त चल मैं तुझे 3 किलो आलू दे दूंगा, तू एक काम कर, अपना ये जो पत्थर है ये तू मुझे दे जा। उससे कहा, मुझे बेचना नहीं। चला थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक फल वाला होता है, संतरे बेच रहा होता है। कहता, संतरे भैया ये पत्थर ले लो और इसकी वैल्यू लगा के बताओ। उसने कहा, तेरा पत्थर तो बहुत अच्छा है, तू एक काम कर, इसके बदले में मैं तुझे 5 किलो संतरे दे सकता हूं अगर ये पत्थर तू मुझे दे जाए। उसने बोला, मेरे को बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू लगवानी है। उसने बोला, दोस्त वैल्यू तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर ये पत्थर तू मुझे दे देता है तो इसके बदले में मैं तुझे 5 किलो संतरे दे सकता हूँ। उसने बोला, मुझे बेचना नहीं। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो सबसे पहले एक परचून की दुकान पे गया, एक राशन की दुकान पे। तो कहता, लाला जी इसकी वैल्यू लगानी है। तो लाला जी ने देखा, कहता, यार तेरा पत्थर तो बहुत अच्छा है, तू एक काम कर, अगर ये पत्थर तू मुझे दे जाता है तो मैं तुझे 1 बोरी अनाज दे दूंगा। उसने बोला, मेरे को बेचना, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू लगा। उसने बोला, भाई वैल्यू तो मुझे बता नहीं, तो ये पत्थर मुझे दे जा, मैं तुझे 1 बोरी अनाज दे दूंगा। अच्छा चल, अगर तू कहता है तो 1 बोरी दाल भी मैं तेरे को दे दूंगा, मतलब 1 बोरी अनाज और 1 बोरी दाल भी मैं तेरे को दे दूंगा अगर तू ये पत्थर मुझे दे जाए। उसने बोला, मुझे बेचना नहीं है। वो फिर आगे बढ़ा, वो एक ज्वेलर्स की शॉप पे गया, एक सुनार की दुकान पे गया। उसने बोला, वाह तेरा पत्थर तो बहुत अच्छा है, तू एक काम कर, ये पत्थर मुझे दे जा, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू ये पत्थर मुझे दे देता है। उसने बोला, मुझे बेचना नहीं है, मुझे इसका मूल्य लगाना। उसने बोला, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू मुझे ये पत्थर दे जाता है। कहता, मुझे बेचना नहीं, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू लगवानी है। उसने बोला, दोस्त चल मैं तुझे 7 लाख रुपए दूंगा, तू ये पत्थर मुझे दे जा। उसने बोला, मुझे बेचना नहीं है। वो पत्थर लेके चला गया, फिर एक जौहरी के पास गया कि जौहरी साहब, जो जौहरी वो होता है, जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो पत्थर को तराशता है। तो वो जौहरी के पास गया और कहता, जौहरी साहब ऐसा है, मुझे इस पत्थर की कीमत जाननी है, इस पत्थर का मूल्य, इसकी वैल्यू जाननी है। तो जौहरी ने उस पत्थर को देखा, बहुत देर तक देखा, फिर उसके पास जो भी मशीन थी, उसने उस मशीन में उस पत्थर को देखा और देखने के बाद उसने बोला, क्या कीमत लेना चाहते हो उसकी। उसने बोला, मुझे कीमत नहीं चाहिए, मुझे इसकी सिर्फ कीमत को जानना है। तो जौहरी मुस्कुराया, उसने कहा, पूरी धरती बेच दे, पाताल बेच दे, पूरा ब्रह्मांड बेच दे, पूरी दुनिया बेच दे, तब भी तू इस पत्थर का मूल्य नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ, परेशान हो गया, वापस गुरुजी के पास आया। कहता, गुरुजी ये पत्थर अपना पकड़ो, मुझे तो आपने किस कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते, क्यों, क्या हुआ। कहते, मैं इतनी जगह गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है,
और मैंने आपसे मूल्य पूछा था, मुझे इसका मूल्य मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे आप सिर्फ जीवन का मूल्य बताओ। तो गुरुजी मुस्कुराए, गुरुजी ने कहा यही जीवन का मूल्य है, यही तेरी जिंदगी है। चाहे तो 5 किलो आलू लेके इसको गवा दे, चाहे तो 10 किलो संतरे लेके इसको गवा दे, चाहे तो 1 किलो अनाज की बोरी लेके, 1 किलो दाल की बोरी लेके गवा दे, चाहे तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेके जिंदगी गवा दे, और अगर तू चाहे तो पूरी कायनात बेच दे, इस दुनिया को बेच दे, अपने आप को बेच दे, पूरी दुनिया बेच दे, लेकिन इस जीवन का मूल्य तू नहीं लगा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का मूल्य है। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, भाई साहब क्या हाल है, कैसे ही है, कैसे हो आप? तो लोग जवाब देते हैं कि भैया कट रही है। तो बड़ा दुख होता है उनको देख के, भैया कट रही तो इकट्ठा काट लो, जिंदगी को खत्म करो। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा एक सत्संग में मैंने सुना था कि 84 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, और उसमें भी अगर कोई ये बोले कि मैं जिंदगी को काट रहा हूं, तो सोचिए परमात्मा को कितना दुख होगा। सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, जीना आपको है। ये आपको डिसाइड करना है कि 5 किलो आलू लेके जिंदगी को गंवाना है, या 1 अनाज की बोरी में, या 5-10 लाख रुपए में, या ऐसा कुछ करना है कि पूरी कायनात भी बेच दे, तो आपकी मूल्य, आपके जीवन का मूल्य कोई ना लगा सके। गुड बाय, फिर मिलते हैं।